रीवा के अतरैला थाना क्षेत्र अंतर्गत रौली गांव से आज एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर युवक के द्वारा एक युवती के साथ जबरदस्त मारपीट की गई, जिसके बाद शिकायत लेकर थाने पहुंची युवती की पुकार नहीं सुनी गई और 4 घंटे तक बिना कार्यवाही के वह थाने के बाहर बैठी रही तथा अंततः थक हार कर वह अपनी समस्या का रोना रोने एसपी के यहां पहुंची। तब पुलिस की टीम ने जांच शुरू की। वही मामले पर अब मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें युवक के द्वारा युवती को घसीटकर पीटा जा रहा है। जिले की बिगड़ती कानून व्यवस्था के बीच इन दिनों हर रोज दहशतगर्दी का खौफनाक वीडियो सामने आ रहा है और पुलिस प्रशासन औपचारिक कार्यवाही कर अपराधियों को खुलेआम सड़कों पर छोड़ रहा है, जिसकी वजह से बेखौफ होकर बदमाश घटना को अंजाम देने से नहीं कतरा रहे। ऐसा ही ताजा मामला सामने आया है अतरैला थाना क्षेत्र अंतर्गत रौली गांव से। यहां गांव के एक बदमाश के द्वारा युवती के साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए अभद्र भाषा के साथ मारपीट की गई, जिसका एक वीडियो भी अब सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस की टीम ने मामला पंजीबद्ध कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मामले पर पुलिस प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां घटना की शिकायत लेकर थाने पहुंची युवती को तकरीबन 4 घंटों तक इंतजार करना पड़ा और उसकी समस्या का कोई निराकरण नहीं हुआ, जिसके बाद वह अपनी समस्या लेकर आज एसपी कार्यालय पहुंची, जहां पर एसपी से मुलाकात के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अपराध पंजीबद्ध किया है। बताया जा रहा है कि पीड़िता के पिता ने आरोपियों से किराए पर शटरिंग ली थी, जिसका भुगतान नहीं किए जाने के कारण आरोपियों के द्वारा घर के बाहर गाली गलौज की गई और मना करने पर आरोपी युवती के साथ मारपीट करने लगा, जिस पर मारपीट का वीडियो पास में ही खड़े किसी व्यक्ति के द्वारा बना लिया गया और अब युवती के साथ मारपीट किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कल दोपहर 1:30 में घर के पास बर्तन मांज रही थी तो ऋषिकेश द्विवेदी और धीरेन्द्र तिवारी ने मेरे घर के आसपास गाली गुत्ता देने लगे, मेरे पापा को गाली देने लगे और माँ बेटी खूब गाली दे रहे थे और वहाँ पास से फिर निकल गए, मतलब कुआं के पास चले गए और हम लोग फिर नहाने गई तो वो धीरेन्द्र कुमार तिवारी ने बोला, हमने उससे कुछ नहीं बोला तो भी वो बोला तुम किसी को गाली दे रही थी। बोले किसी को गाली नहीं दे रही थी, आप लोग ने गाली दे रहे थे कि मैं गाली दे रही थी। फिर वो मेरे को एक लात मारा, धीरेन्द्र कुमार तिवारी ने लात मारा मेरे को। तो मैं बोला क्यों मार रही है भैया? तो वो ऋषिकेश द्विवेदी बोला और मार ये कुम्हारी इसके खूब गंदी गाली देने लगे। और फिर मैं बोले घर आ रही थी पापा को बुलाने, पापा नहीं घर में थे, फ़ोन लगवाने आ रही थी तो बोले चल तेरे को अभी बताती हूँ, तेरे घर वाले तेरे भाई बहन सबको माँ बाप को गाली देने लगे और बोले आज तो तेरी जान की खतरा है, आज तू बचेगी नहीं। फिर मैं अपने घर आई भाग के तो घर में कोई नहीं था। फिर मेरे छोटे भाई से फ़ोन लगवाया थाने में तो थाने से कोई कार्रवाई नहीं मिली। फिर मैं 1 बजे थाने गई तो थाने में बैठी थी 4 बजे तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुछ नहीं, बस आसपास गाली दे रहे थे मेरे घर के। आपने मना किया था? मैं कुछ नहीं बोली, वो चले गए थे। मैं फिर नहाने गई तो गाली देने लगे कुआं के पास। 11:30 कल। शिकायत करने आप थाने गई थी? क्या बोला? हाँ थाने गई थी। क्या बोला? बोले कुछ नहीं बोले तुम आवेदन लिख के दो। तो मैं आवेदन लिखी, तुम मेरे द्वारा आवेदन लिखाएगी, फिर कुछ नहीं हुआ उसमें। कोई कार्रवाई नहीं की। आज आप रीवा आई हो, एसपी साहब से मिली हो, क्या बोला एसपी साहब? बोले हैं कि वहाँ अभी फ़ोन लगा के बताएंगे वहाँ अतरैला। हाँ बोलेंगे दोनों पक्ष को बंद कर देंगे, मेरे को मेरे पिताश्री को और कुछ नहीं। किसने ऐसा बोला? वो थानेदार अतरैला के। हाँ, ये जानकारी लगी, थाना प्रभारी से चर्चा की कि क्या मामला है, तो उन्होंने बताया कि एक थाना अतरैला अंतर्गत ग्राम में एक प्रजापति परिवार था, उन्होंने एक तिवारी परिवार को अपनी सेंटरिंग दी थी किराए पर और उसके कारण से उसका कुछ विवाद था। उसी विवाद पर से एक उनका तिवारी परिवार का युवक है वो प्रजापति लड़की के साथ में मारपीट कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है। इस पर से थाना प्रभारी के द्वारा अभी तक कार्रवाई कर दी गई होगी, ऐसा संज्ञान में आया है। पहले वो जो बच्ची थी परिजनों के साथ थाने गई थी और उसके बाद उसका मेडिकल होना है, अभी उसके लिए उनको खबर कराई जा रही है। वो बच्ची अपने परिवार के साथ एसपी ऑफिस भी आई थी, तब ये मामला संज्ञान में आया था
संज्ञान में आने के बाद पुलिस के थाना प्रभारी को निर्देश दे दिए गए हैं, वो तत्काल FIR करके वैधानिक कार्रवाई करेंगे। सर थाने से युवती की कोई सुनवाई नहीं हुई है, इसके कारण उससे विवाह के जज के साथ शिकायत करनी पड़ी। हाँ, ये जानकारी में आया कि थाना प्रभारी से संबंध पूछताछ की जा रही है, अलग से उनसे इस संबंध में स्पष्टीकरण लिया जाएगा कि क्या कारण था। फिर इस पर थाना प्रभारी पर कोई कार्रवाई की जाएगी? बता दिया ना, इस पर इसमें पता करके जांच करके इसमें क्या कारण था उनका स्पष्टीकरण लिया जाएगा इस संबंध में। जिस तरह से आए दिन वीडियो वायरल हो रहे हैं और इतना जल्दी पुलिस एक्टिव नहीं होती है, अगर कार्रवाई समय रहते कर दी तो फरियादियों को इतना भटकना निश्चित रूप से ये बात सही है कि जिस तरह से फरियादी थाने पर आते हैं और वीडियो वायरल होने के बाद जो बता रहे हैं, हर हाथ में मोबाइल है, आप जानते ही हैं, ये कहीं ना कहीं कोई घटना घटती है उसका वीडियो आ जाता है। तो आपके माध्यम से फरियादियों से गुजारिश है कि जब भी कोई इनके साथ घटना घटती है निश्चित रूप से थाने पहुँच जाएँ और थाने पहुँच के वहाँ से अगर सुनवाई तत्काल नहीं होती है तो उनके पास बहुत सारे संसाधन हैं, अंडे डायल है और दूसरे संसाधन है, फ़ोन है, अधिकारियों के फ़ोन भी सारे ओपन हैं, फ़ोन कर दें, सभी अधिकारी इस संबंध में तत्परता से कार्रवाई कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं।